तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना, किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व के पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर कर के जा, उसी का नाम है पहले बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवरी ने महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर, दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर जलाधारी की ओर,
जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया, और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना, बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल लिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय पड़ा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना,